हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे, मैंने भुवनेश्वर में एक क्रंदन विद्यालय खोला है। जब तक आप कृष्ण के लिए नहीं रोते, आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? उन्होंने समझाया। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित हुए। यहाँ अपना लीलाएं की, राक्षसों का वध किया, भक्तों की रक्षा की और धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भगवत गीता के रूप में पूरी मानवता को अपने निर्देश दिए, ताकि मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस संसार से अपने लीलाएं समाप्त करके अपने आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन लौट गए। वहां जाकर भगवान ने सोचा, मैंने मनुष्य समाज के लिए भगवत गीता के माध्यम से अपने संदेश दिए हैं, लेकिन इस कलयुग में कितने लोग इसे वास्तव में समझ सकते हैं। मैंने भगवत गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का शुभचिंतक मित्र हूँ। यदि मनुष्य मेरी शिक्षाओं को नहीं मानेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोचकर वे पुनः इस भौतिक संसार में आए, ताकि जो शिक्षाएं उन्होंने दी थीं उनका स्वयं अभ्यास करके उन्हें व्यावहारिक रूप से सिखा सकें। इसीलिए लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण पुनः गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, भगवत गीता में कही गई अपने संदेशों को जीने के लिए। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति सिखामु सवारे। अब मैं खुद एक भक्त बनके भक्त की भावनाओं को अपना के स्वयं भक्ति का आचरण करूंगा और दुनिया को कृष्ण भक्ति सिखाऊंगा। भगवान ने खुद अपने भक्ति का प्रचार किया। हरिनाम संकीर्तन से दुनिया में क्रांति ला दी, सभी लोगों को भगवान के नाम कीर्तन में डुबो दिया। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोली नयनु बबे नीरा। गौरांग महाप्रभु स्वयं हरि हैं, लेकिन हरि का नाम जपते हुए आंसू बहा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णना है, चैतन्य महाप्रभु कैसे रोते थे। क्व नंद कुल चंद्रमा, क्व शिखी चंद्र कलांकृति, क्व मंद्र मुरली राव, क्व नो सुरेंद्र नील द्युति, क्व रस रस तांडवी, क्व सखी जीव रखौषधि, निधिर मम सुहृत्तमः, क्व वाता हंता हादिघा विधिम। रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, गौर रो रहे हैं। वो लगातार क्रंदन कर रहे हैं बिना रुके, रुरुद्यमान रुरुद्यमान रुरुद्यमान। वो कृष्ण कहाँ हैं? महाराज नंद के वंश के समुद्र से निकलने वाले चंद्रमा के समान कृष्ण कहाँ हैं? मोर पंख से सुशोभित कृष्ण कहाँ हैं? कहाँ हैं वे कृष्ण कहाँ हैं जिनकी बांसुरी से इतनी गहरी ध्वनि निकलती है? अरे वे कृष्ण कहाँ हैं जिनकी शारीरिक चमक नीले इंद्र नीलमणि की चमक के समान है? वे कृष्ण कहाँ हैं जो रास नृत्य में इतने निपुण हैं? अरे वे कृष्ण कहाँ हैं जो मेरे प्राण बचा सकते हैं? कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन के खजाने और मेरे सबसे अच्छे मित्रों कृष्ण को मैं कहाँ पाऊंगा? उनसे वियोग अनुभव करते हुए मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता की निंदा करता हूँ। इसी भाव में गौरांग महाप्रभु हमेशा क्रंदन करते थे, कृष्ण के लिए क्रंदन करते थे जिनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है। सिखिंकर कृति सिखिपुच्छ मौली बराह बदमस। ब्रह्म संहिता कहता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कौन है बराह वदंस? वो कृष्ण हैं और कोई नहीं, बलराम भी नहीं है, केवल कृष्ण। आपनी करिमो भक्त भाव अंगीकारे, ये भक्त भाव है। गौरांग महाप्रभु में भक्त भाव प्रबल है। यद्यपि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा भाव प्रबल है। आपनी आचरी भक्ति सिखामु सवारे,
मैं स्वयं कृष्ण के लिए क्रंदन करूंगा और लोगों को भगवान के लिए रोना सिखाऊंगा। आपनी न कोयले धर्म सिखाना ना जाए, ये महाप्रभु का सिद्धांत है। यदि आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको इसे दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। सैद्धांतिक कथन से कोई लाभ नहीं होगा, व्यवहारिक प्रदर्शन की आवश्यकता है। युग धर्म प्रवर्तने होय अंश होते, आमो बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। गौर हर कली में नहीं आते, वो एक कल्प में केवल एक बार आते हैं, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, जिसमें 994 चतुर्युग होते हैं। 994 द्वापर युगों में से एक द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और उसके ठीक बाद आने वाली कलयुग में भगवान कृष्ण फिर गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये जो कलियुग है, ये वह कलियुग है, यह विशेष कलियुग है। इस कली का नाम है धन्य कली। अन्य कलियुग में उनका अंश या अंश का अंश आता है, अंश या कला, लेकिन वो स्वयं नहीं आते। उनका अंश आते हैं और वो युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं, युग धर्म का स्थापना करते हैं, लेकिन वो यह ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। आमो बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, मेरे बिना कोई भी ये ब्रज प्रेम नहीं दे सकता। वो ब्रज प्रेम है क्या? भगवान ने भगवत गीता में इस प्रेम के लक्षण बताए हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यह पूर्ण शरणागति कोई नहीं सिखा सकता भगवान कृष्ण के व्यतिरिक्त, क्योंकि जब तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना हो जाए कोई भी पूर्ण शरणागत नहीं हो सकता। इस ब्रज प्रेम के बिना हमारा शरणागति या तो बनावटी है, या आंशिक है, या सशर्त है, शर्त के साथ। यह पूर्ण शरणागति नहीं है। बिना कृष्ण प्रेम के हम पूर्ण शरणागत हो ही नहीं सकते। ये प्रेम देने के लिए वो आए हैं और उन्होंने स्वयं इसका अभ्यास करके उसको व्यवहारिक रूप से सिखाया है कि कृष्ण के लिए कैसे रोना है। हमारे सभी आचार्यों ने भी भगवान कृष्ण के लिए क्रंदन किए हैं और उसी को सिखाए हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण के लिए रोएंगे नहीं तब तक हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। हरे कृष्ण।